Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new poem from our Beehive textbook. So students, please turn with me to page number 65, and the name of our new poem is A Legend of the Northland. A Legend of the Northland, written by Phoebe Carey. So students, A Legend of the Northland is a ballad. Now, what is a ballad? A ballad is a poem narrating a story in short stanzas. Ballad एक ऐसी पोम होती है जो एक कहानी सुनाती है छोटे छोटे स्टैंजस में, और इस पोम में भी जितने भी स्टैंजस हैं सभी 4 लाइंस के हैं, और टोटल पूरी पोम में 16 स्टैंजास हैं, और ये हमें एक कहानी सुनाएंगे। बैलेस आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लोक चित्र कहानियाँ होती है उसे हम बैले कहते हैं। फोक कल्चर का हिस्सा होता है और ये एक ट्रेडिशनल स्टोरीज होता है जो कि जनरेशन से आगे आगे पास ऑन होता है। अब ये जो कहानी है ये किस एरिया की है? नॉर्थलैंड एरिया की है, यानी कि नॉर्थ पोल के पास की जो एरिया है उसे नॉर्थलैंड कहा जा रहा है। मे बी ग्रीनलैंड, अलास्का, रसिया, कनाडा, ओके। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं दिया गया है, बट हम गेस कर सकते हैं कि शायद ये जो स्टोरी है वो शायद उस एरिया की होगी। सो नॉर्थलैंड रेफर्स टू द एरिया इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल। नाउ लेजेंड मीन्स क्या होता है? अगेन ए स्टोरी विच इज हिस्टोरिकल, जो बहुत ही पुरानी कहानी है और जनरेशन से आगे आगे पास होती आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुछ बैकग्राउंड जो कि हमने देखा ये पोम स्टार्ट होने के पहले। नाउ वी विल सी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम सो दैट इट विल help you to understand better. So students, let's begin from stanza 1. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. Now we will see the hard words in stanza 1 and 2. हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से hard words हैं, and we will see the meanings. Then we will see the line by line explanation. Legend, जैसा कि already हमने डिस्कस किया, टाइटल में था legend. ये क्या है? ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। अवे, अवे मीन्स क्या होता है? वेरी फार अवे, बहुत ही दूर, ओके। ये रिपीट किया गया है, अवे इज रिपीटेड। क्यों रिपीट किया गया है? एम्फसाइज करने के लिए। नॉर्थलैंड रेफर्स टू द एरिया इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है हार्नस। हार्नस मीन्स हम कह सकते हैं टाई करना, बांधना। रेनडियर क्या है? एनिमल रिसाइडिंग इन द नॉर्थ अमेरिका और कोल्ड रीजन्स। नेक्स्ट है स्लेजेस। स्लेजेस का मीनिंग होता है ए व्हीकल विदाउट व्हील्स दैट इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन स्नो, ओके। बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी, यूजुअली जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरता है वहाँ पे ये देखा जाता है मौज मस्ती करने के लिए। ये जो गाड़ी होती है उसको हम कहते हैं स्लेजेस। नेक्स्ट है फरी। फरी मीन्स होता है मेड ऑफ फर,
Now, in the first two stanzas, the poet describes the place from where the story had originated. Okay, हम यहाँ पे देख सकते हैं पोएट ने डिस्क्राइब किया है ये स्टोरी कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, कहाँ से आई है. ओके, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए कि ये कहाँ की स्टोरी है, नॉर्थ लैंड की स्टोरी है. द स्टोरी ऑरिजिनेटेड इन द कोल्ड रीजन्स ऑफ नॉर्थ लैंड. ओके, वहाँ पे अक्सर क्या होता है, बर्फ गिरता है, कोल्ड होता है. वेयर द डेज आर शॉर्ट. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी कि वहाँ दिन कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है. ओके, क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है काफ़ी थोड़े समय के लिए आती है, वहाँ का दिन जो है काफ़ी छोटा होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. विंटर के समय में नाइट कैसा होता है, काफ़ी लंबा होता है. ओके, वेयर द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग इन विंटर. तो ये कहानी स्टूडेंट्स कहाँ की है, नॉर्थ लैंड की है. ओके, एंड वहाँ का दिन कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है. एंड रात कैसी होती है, काफ़ी लंबी होती है इन विंटर सीजन. Next line we can see that they cannot sleep them through. So they refers to the people residing in the Northland. तो यहाँ पे पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि वो लोग जो नॉर्थ लैंड में रहते हैं, when they go to sleep, okay, जब वो सोने जाते हैं, and after few hours of sleep, when they wake up, still वो क्या देखते हैं कि अभी क्या है, रात ही है. सो यहाँ पे पोएट जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि वहाँ की रात कैसी है, काफ़ी लंबी है. द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज क्वाइट लॉन्ग. ओके, नाउ आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोस. यानी कि when the snow falls in Northland, the people living there tie their reindeer to the sledges to travel. यानी कि जब वहाँ पे क्या होती है, जब स्नोफॉल होती है नॉर्थलैंड में, जब वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है, तो लोग क्या करते हैं, पीपल टाई देयर रेनडियर्स टू द स्लेजेस. यानी कि जो रेनडियर्स होता है उसको लोग कहाँ पे टाई कर देते हैं, कहाँ पे बांध देते हैं, स्लेजेस में बांध देते हैं ट्रैवल करने के लिए. ओके, तो रेनडियर क्या करता है, उस स्लेजेस को पुल करता है, खींचता है. तो बर्फ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ये अक्सर देखा जाता है. द चिल्ड्रेन वियर वार्म फनी क्लोथ्स दैट मेक्स देम लुक लाइक बियर कब्स. एंड बच्चे जो है वे कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, ओके, काफ़ी फरी क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, इतना फर वाला होता है जैसे कि देखने में ऐसा लगता है कि वो यंग वंस हैं, किसके, बियर के यंग वंस हैं. तो स्टूडेंट्स हमने इस स्टैंजा में फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा में हमने ओवरऑल देखा कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, ये नॉर्थलैंड की स्टोरी है. एंड यूजुअली उस एरिया में जो सनलाइट है वो काफ़ी कम समय के लिए आती है. एंड स्पेशली इन विंटर सीजन वहाँ का जो डे टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट होता है एंड रात जो है वो काफ़ी लंबी होती है. एंड पोएट इस चीज़ को जो है यहाँ पे एम्फसाइज भी कर रहे हैं. एंड फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे जब क्या होती है, जब बर्फ़ गिरती है तो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, द पीपल लिविंग देयर टाई देयर रेनडियर्स टू द स्लेजेस. यानी कि जो रेनडियर्स है उसको स्लेजेस में बांध देते हैं ताकि वो ट्रैवल कर सकें एक जगह से दूसरे जगह. एंड चिल्ड्रेन जो है वो काफ़ी फरी क्लोथ्स पहन लेते हैं एंड इससे वो काफ़ी फ़नी लगते हैं. एंड वो ऐसा लगता है कि वो यंग वंस हैं, किसके यंग वंस, बेयर के यंग वंस के जैसे लगते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टू स्टैंजास. हम लोग देखेंगे स्टैंजा 3 and 4 देखेंगे. They tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the good Saint Peter lived
in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. Now students, अभी हम लोग नेक्स्ट 2 स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. वी विल सी द हार्ड वर्ड्स. पहले क्यूरियस मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज. ओके, काफ़ी स्ट्रेंज जो होता है उसको हम कहते हैं क्यूरियस. एंड यहाँ पे TIS दिया गया है. ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का. ओके, सेंट पीटर क्या है? सेंट पीटर मीन्स एन अपोस्टल और प्राइम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट. ओके, तो डिसाइपल हम कह सकते हैं या फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट हम कह सकते हैं. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. ओके, वॉज अलाइव एज ए ह्यूमन, यानी कि वो ह्यूमन के फॉर्म में थे एंड वो जीसस क्राइस्ट के बारे में वो प्रीच करते थे. ओके, नेक्स्ट है प्रीचिंग. प्रीचिंग मीन्स क्या होता है? गिविंग सरमन्स और व्हाट गॉड हैज सेड, यानी कि ईश्वर ने क्या बताया है उसको दूसरे लोगों तक वो संदेश पहुंचाना, प्रीच करना. ओके, प्रचार करना, उसको यहाँ पे बताया गया है. नाउ अभी हम लोग देखेंगे. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन. यू मे मीन्स रीडर को यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं, एक लेसन सीख सकते हैं. तो इन द नॉर्थ लैंड पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रन ए स्टोरी. तो नॉर्थ लैंड में जो पेरेंट्स हैं, ओके, वो क्या बताते हैं? दे टेल देम, यानी कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं, दे मीन्स पेरेंट्स को रेफर कर रहा है. वहाँ के जो गार्डियंस हैं, माता पिता हैं, उनको रेफर कर रहा है. दे टेल देम, देम किसको रेफर कर रहा है? बच्चों को. बच्चों को वहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को क्या सुनाते हैं? कहानियाँ सुनाते हैं, ये स्टोरी. द पोएट डज नॉट थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू. पोएट को ऐसा नहीं लगता है कि ये स्टोरी जो है ये सही है, बट स्टिल टेल्स द टेल, लेकिन फिर भी वो हमें बता रहे हैं एंड वो ऐसा कह रहे हैं कि शायद हम उससे क्या सीख सकते हैं, हमें कुछ लेसन मिल सकता है. द पोएट बिलीव्स दैट इट कंटेन्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी ऑल मस्ट लर्न. ओके, चाहे वो स्टोरी ट्रू हो या नहीं हो, लेकिन ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी कैन लर्न ए लेसन फ्रॉम दैट. ओके, इट कंटेन्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी ऑल मस्ट लर्न. हम सबको सीखना चाहिए. नाउ अभी हम स्टोरी की तरफ मूव होते हैं कि ये स्टोरी क्या है. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट preaching just as he did, you know. Okay, the poet then begins the tale. वो tale को start करते हैं. Usually tale कैसे start होता है? Once upon a time there lived so so dash dash, ऐसे start होता है. तो यहाँ भी कैसे start हो रहा है? Once. Okay, when the good Saint Peter lived, जब सेंट पीटर रहते थे. ओके, तो ऐसा स्टोरी स्टार्ट हो रहा है. इस अर्थ पे सेंट पीटर रहते थे. कैसे? ह्यूमन के फॉर्म में. ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, वो इस धरती पे क्या करते थे? ट्रैवल करते थे. वो प्रीच करते थे. किसके बारे में? गॉड के बारे में वो प्रीच करते थे. ओके, धर्म प्रचार करते थे, यानी कि जो सही मार्ग पे, सही रास्ते पे चलना होता है, उस चीज़ों के बारे में वो प्रीच करते थे, जैसा कि आप सबको पता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ये पोएट जो है वो बता रहे हैं कि ये क्यूरियस स्टोरी है. उनको नहीं लगता है ये ट्रू है, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि ये स्टोरी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन उस स्टोरी से हम सीख सकते हैं. ओके, एंड स्टोरी जो है यहाँ से बिगिन होता है कि कैसे सेंट पीटर रहते थे एंड वो पूरे वर्ल्ड में जा कर के वो प्रीच करते थे, धर्म प्रचार करते थे, जैसा कि हम सबको पता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा नंबर 5 and 6. अभी हम लोग 5th and 6th स्टैंजा देखेंगे. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one.
नाउ कॉटेज मीन्स क्या होता है, एक छोटा सा घर, स्मॉल हाउस। हर्थ मीन्स क्या होता है, फायर प्लेस, यूजुअली वहाँ पे कुक वगैरह किया जाता है, खाना बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं। बीइंग फेंट मीन्स होता है फीलिंग लाइक फेंटिंग ड्यू टू वीकनेस, वीकनेस के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम फेंट होने वाले हैं, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टोर। स्टोर मीन्स क्या होता है, व्हाट सी इज ऑलरेडी हैविंग, मतलब जहाँ पे हम किसी चीज़ को बना करके रखते हैं। तो हम स्टोरी में देखते हैं यहाँ पे वो जो है केक बना करके रखती है, उसको यहाँ पे बताया गया है। सिंगल वन मीन्स वन इज एम्फसाइज फॉर शोइंग दैट इज ए स्मॉल अमाउंट, छोटा सा अमाउंट को बताया गया है। नाउ फर्दर जब जो सेंट पीटर प्रीच करते करते क्या होते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, एक कॉटेज पे आते हैं, अभी हम वहाँ से देखेंगे। While traveling around the earth, Saint Peter came to a cottage door। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रैवल करते करते, प्रीच करते करते वो कहाँ पे आते हैं, came to a cottage door, एक कॉटेज का जो छोटा सा घर था उसके दरवाजे पे आते हैं। एंड वो क्या हो गए थे, काफ़ी थक भी गए थे। In the cottage, a little woman was baking cakes in the fireplace। And उस छोटे से कॉटेज में क्या हो रहा था, एक वुमेन, एक औरत जो है वो क्या कर रही थी, बेक कर रही थी, केक को बना रही थी, बेक कर रही थी इन फायरप्लेस। एंड सेंट पीटर हैड बीन फास्टिंग फॉर द होल डे एंड ही वॉज हंग्री एंड वीक। सेंट पीटर जैसा कि हमने आपको बताया वो प्रीच करते करते वो क्या कर रहे थे, पूरी दिन उनका फास्ट हो गया था, वो काफ़ी थक गए थे एंड उनको काफ़ी भूख भी लग गया था, इसलिए वो काफ़ी वीक हो गए थे। होल डे, पूरा दिन प्रीच करते करते वो काफ़ी वीक हो चुके थे एंड उन्हें भूख भी लगा हुआ था। ओके, द डे वॉज नाउ ऑलमोस्ट ओवर। ओके, हम देख सकते हैं एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द होल डे वॉज ऑलमोस्ट डन। ओके, मीन्स डन मीन्स क्या, पूरा दिन जो है शाम हो चुका था, प्रीच कर चुके थे वो, यानी कि खत्म हो चुका था। द डे वॉज नाउ ऑलमोस्ट ओवर। ओके, तो आगे क्या है, ही आस्क्ड हर, यानी कि जो सेंट पीटर है वो पूछते हैं उस लेडी से, ओके, कि मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी केक चाहिए। सो सेंट पीटर आस्क्ड द वुमन टू गिव हिम ए केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। यानी कि सेंट पीटर इतने भूखे थे, थके हुए थे कि उन्होंने वुमन से पूछा कि मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा केक चाहिए उसके स्टोर से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 5th and 6th स्टैंजा में हमने देखा कि सेंट पीटर प्रीच करते करते वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचते हैं। ओके, वहाँ पे एक वुमेन जो है वो केक्स को फायर प्लेस पे वो बेक करती रहती है। एंड सेंट पीटर वो इतने थक गए होते हैं, वो काफ़ी हंग्री होते हैं, तो वो उस औरत से क्या मांगते हैं, थोड़ी सी केक मांगते हैं उसके स्टोर में जो रखा हुआ होता है वहाँ से। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टैंजा नंबर 7 and 8 में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन बट इट लुक्ड when she turned it over as large as the first had done। Now students, again we will see the hard words in stanza number 7 and 8 में हम देखते हैं baking lay means क्या होता है, was being baked। ओके, पकाना। give away यानी कि donate for free, हम किसी को दान में देते हैं, ओके, फ्री में देते हैं। needed means क्या होता है, molded the dough of, ओके, जो आटा वगैरह गूंदना वगैरह होता है ना, उसको हम कहते हैं टर्न इट ओवर, यानी कि रिजर्व वाइल बेकिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे सेंट पीटर जो है वो केक मांगते हैं एंड आगे क्या होता है, ये वुमेन क्या करती है अब देखते हैं। सो द वुमेन स्टार्टेड बेकिंग ए स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर। ओके, जब सेंट पीटर मांगते हैं कि मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी केक चाहिए खाने के लिए, तो ये वुमेन जो है, ये औरत क्या करती है, अभी वो बेक करने लगती है, एक छोटा सा केक सेंट पीटर के लिए बनाने लगती है। सो द वुमेन स्टार्टेड बेकिंग ए स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर बट बिफोर शी कुड गिव इट टू हिम शी फेल्ट दैट इट वॉज
टू बिग टू गिव अवे, ओके। एंड बेक करने के बाद जब वो सर्व करने वाली होती है, यानी कि जब वो देने वाली होती है सेंट पीटर को, तो उसको ऐसा फील होता है कि वो केक क्या है, काफ़ी बड़ा है, टू बिग टू गिव अवे, ओके। सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, उसके तरफ देखती है एंड उसका दिल इतना छोटा था, यानी कि वो बहुत ही माइजर थी, बहुत ही कंजूस थी कि उसको वो दे नहीं पाती है, वो उसको ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी बड़ा है। आगे क्या होता है, देयरफॉर सी नीडेड अनदर, अब वो दूसरा केक बनाने लगती है, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, यानी कि उससे भी छोटा, पहले से भी छोटा, ओके। बट इट लुक व्हेन सी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन फिर वो जब देखती है उस केक को तो उसको ऐसा लगता है, अरे ये तो पहले जैसा ही है, उतना ही बड़ा है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक्सट्रीम जो कहते हैं, बहुत ही कंजूस थी, वो लेडी जो थी काफ़ी कंजूस थी, ओके। सो द वुमन वेंट टू मेक अनदर स्मॉल केक, बट when she turned it over the cake looked as big as the first one, ओके। तो हम इस स्टैंजा में यही देख सकते हैं कि सबसे पहले वो एक छोटा सा केक बनाती है, एंड जब वो देने वाली होती है तो उसको काफ़ी बड़ा लगता है, फिर वो जाती है एंड दूसरा केक बनाना स्टार्ट करती है, एंड जब उसको सर्व करने लगती है, जब उसको देने का बारी आता है तो वो सोचती है, अरे ये तो पहले जैसा ही दिखता है। तो यहाँ पे हम इस स्टैंजा में देख सकते हैं 7 और 8 स्टैंजा में कि वो जो लेडी थी, वो जो वुमेन थी, वो काफ़ी माइजर थी, काफ़ी कंजूस थी, उसके पास उतना बड़ा दिल नहीं था कि वो किसी भूखे को खिला सके। नाउ वी विल सी स्टैंजा नंबर 9 एंड 10 में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देन सी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Okay students, now we will see the hard words and their meanings. Tiny scrap means क्या होता है, very small piece, एकदम छोटा सा पीस। डो means क्या होता है, केक मिक्सचर को हम डो कहते हैं। rolled and rolled means rolled is repeated to show that it was rolled very thin, उसको रिपीट किया गया है, यानी कि उसने काफ़ी उसको पतला कर दिया, ओके, उसको रोल करके। वेफर मीन्स थिन स्लाइस, जैसे वेफर्स वगैरह हम मार्केट से लेकर के खाते हैं, जैसे आइस क्रीम का जो कोन वगैरह हो जाता है, या बहुत सारे वेफर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो काफ़ी पतला होता है। नेक्स्ट है पार्ट विथ मीन्स क्या होता है, पार्ट विथ गिव अवे। नेक्स्ट है ईट ऑफ देम मीन्स ईट देम, ओके। नाउ हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। Then the woman took a small piece of dough and rolled it as thin as she could. अब ऐसा रिजल्ट क्या होता है, अब वो छोटा सा पीस ऑफ डो लेती है और इसको क्या करती है, रोल करती है, पूरा एकदम इतना पतला थिन जितना वो कर सकती है, ओके। द केक बेक्ड फ्रॉम इट वॉज एज थिन एज वेफर, यानी कि वो कितना रोल करते करते उसको वेफर के जैसा थिन बना देती है। जैसा कि वेफर जो हम खाते हैं एकदम थिन, उसमें कुछ भी नहीं होता, एकदम पतला। बट द वुमेन कुड नॉट ऑल्सो गिव इट टू सेंट पीटर, इतना उसको पतला करने के बाद भी जब उसको बेक करती है एंड उससे भी वो अलग नहीं हो पाती है, वो भी वो सेंट पीटर को नहीं दे सकती है, ओके। शी कुड नॉट ऑल्सो गिव इट टू सेंट पीटर। अब आगे वो क्या कहती है, she said that her cake seemed too small when she would eat them, यानी कि वो बता रही है कि उस जब कोई भी केक को जब वो खाती है तो उसको काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन कोई भी छोटा चीज़ जब वो किसी दूसरे को देती है तो वो उसको काफ़ी बड़ा लगता है। तो ये स्टूडेंट्स किसकी निशानी है, माइजर की, एक्सट्रीमली जो होता है ना ग्रीडी पर्सन का निशानी है, ओके। दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर।
ओके कि वो एक छोटा सा वेफर के जैसा उसको रोल करने के बाद, उसको बेक करने के बाद भी वो उससे पार्ट नहीं हो पाती है। एंड वो क्या कह रही है कि जब वो किसी भी केक को खाती है तो उसके लिए अगर वो काफ़ी बड़ा भी है तो उसको काफ़ी छोटा लगता है। एंड कोई भी छोटा चीज़ अगर वो छोटा केक दूसरे को देती है तो उसको काफ़ी बड़ा लगता है। हाउएवर दोज केक्स became too large to give away for free. Consequently, she put all the cakes on the shelf and did not give any cake to Saint Peter. कितना सैड सिचुएशन है, इतना वो ग्रीडी वुमेन है, वो क्या कर रही है, अब उसको वो वेफर जैसा केक भी उसको वो दे नहीं पा रही है सेंट पीटर को, इसलिए वो क्या कर रही है, वो सभी केक्स को कहाँ रख देती है, शेल्फ में रख देती है। एंड वो सेंट पीटर को कुछ भी नहीं देती है। यानी ये स्टैंजा नंबर 9 एंड 10 में हम देख सकते हैं कि हाउ ग्रीडी द वुमन वाज, कितना ग्रीडी थी वो, एक्सट्रीम ग्रीडी जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही लालची। यानी कि सबसे पहले वो एक छोटा सा टाइनी स्क्रैप लेती है एंड डो का, उसको रोल करती है, पूरा फ्लैट कर देती है वेफर के जैसा, एंड उससे भी वो पार्ट नहीं हो पाती है, उससे भी वो अलग नहीं हो पाती है। एंड फिर वो कहती है कि जब मैं किसी दूसरे को अगर मैं थोड़ा देती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, ओके, एंड अगर वो थोड़ा भी खाती है तो उसको ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि माइजर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपना सामान, अपना चीज़ किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे उसने किया। एंड उन्होंने, उस लेडी ने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए। वो हर उस टाइनी जो डॉव से उसने बनाया था वेफर्स के जैसा केक, उसको भी वो सेल्फ में रख देती है। क्यों? क्योंकि उससे अलग नहीं हो पाती, उससे वो पार्ट नहीं हो पाती है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी स्टैंजा नंबर 11 एंड 12 को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now, अब इतना तो काफ़ी था सेंट पीटर को गुस्सा होने के लिए। So students, first of all we will see the meanings, then we will discuss the line by line explanation. For means because के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया। for provoke means होता है इरिटेट कर देना, इरिटेट और किसी को गुस्सा कर देना, एंगर, ओके। सेल्फिश मीन्स होता है ग्रीडी और नॉट कंसिडरेट जिसे हम कहते हैं। ड्वेल मीन्स लिव। तो सेंट पीटर जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि वो काफ़ी भूखे थे, ओके। पूरे दिन प्रीच करने के बाद वो काफ़ी भूखे थे एंड इनको खाने के लिए जो है कुछ नहीं मिला था। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 11 एंड 12। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेल्फिश बिहेवियर था इस औरत का, जिसके कारण सेंट पीटर जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, ओके। द बिहेवियर ऑफ द वुमन मेड सेंट पीटर वेरी एंग्री। उसका सेल्फिश बिहेवियर के कारण वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि वो काफ़ी वीक थे, उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी। ही वॉज वेरी वीक एंड हंग्री। हम आगे देख सकते हैं, इट इज नॉट ईजी फॉर ए कंपैशनेट एंड काइंड सेंट लाइक सेंट पीटर टू बिकम एंग्री, बट द एक्शंस ऑफ द वुमन हैड बीन एबल टू डू सो। यानी कि इतना कंपैशनेट, इतना दयालु थे सेंट पीटर कि उनके लिए गुस्सा होना तो ना के बराबर है। जो इंसान दूसरे को प्रीच करता है वो कैसे गुस्सा हो सकता है? लेकिन यहाँ पे इस हम कह सकते हैं ना, माइजर या सेल्फिश वुमेन का जो बिहेवियर था कि वो खाने के लिए इन्होंने क्या मांगा था, एक जस्ट छोटा सा केक मांगा था, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा था कि उस बिहेवियर को देख करके सेंट पीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कि प्रोवोक हो जाते हैं, ओके। एंड आगे हम देख सकते हैं क्या होता है। हेंस Saint Peter told her that she was very selfish, okay,
शी डिड नॉट डिजर्व टू बी ए ह्यूमन बीइंग एंड लिव ए कंफर्टेबल लाइफ विथ गुड फूड टू ईट, a house to live in and with fire to keep her warm. तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो क्या कर देते हैं, वो कर्स देते हैं, श्राप देते हैं. ओके, एंड सेंट पीटर कहते हैं कि यू आर वेरी सेल्फिश, तुम बहुत क्या हो, सेल्फिश हो, एंड यू डू नॉट डिजर्व. ओके, डिजर्व मीन्स क्या होता है, तुम उसके लायक नहीं हो. किसके लायक, टू बी ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो. एंड टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, यानी एक कंफर्टेबल लाइफ रहना, एक अच्छा सा घर होना, एंड टू हैव ए गुड फूड, एक अच्छा सा घर उसमें रहना, एंड ए फायर टू कीप हर वार्म. इस सब के लायक तुम नहीं हो. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं स्टैंजा 11 एंड 12 में सेंट पीटर जो है वो काफ़ी हंग्री थे. ओके, एंड उस वुमेन का बिहेवियर जो है वो सेंट पीटर को काफ़ी गुस्सा कर देता है, एंड वो कर्स देते हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, एंड यू डू नॉट डिजर्व टू बी ए ह्यूमन बीइंग एंड लिव ए कंफर्टेबल लाइफ. उसको कर्स देते हैं कि तुम डिजर्व नहीं करती हो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, विद गुड फूड टू ईट एंड ए हाउस टू लिव इन एंड विद ए फायर टू कीप हर वार्म. Now students, we will see stanza number 13 and 14. हम देखते हैं यहाँ पे क्या है. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Now students, again we will see the hard words in stanza 13 and 14. Build means क्या होता है, make your nest. जैसे अब चिड़िया जो है अपना घोंसला वगैरह बनाती है, उसको हम कहते हैं. Scanty means होता है very little, बहुत ही कम. Boring means होता है making holes in tree trunk with the beak to फाइंड फूड लाइक इंसेक्ट. यानी कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, ट्री ट्रंक में उसको बोर करके, उसमें खोद करके उसमें से अपना फूड को सर्च करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को. चिमनी मीन्स क्या होता है, साफ्ट टू ड्रॉ अवे द स्मोक फ्रॉम ए फायर प्लेस. ऊपर जो लगा होता है चिमनी घर के ऊपर, जिसमें से स्मोक जो है वो बाहर निकलते हैं. वुडपेकर क्या है, ए बर्ड विथ रेडिश crown on the head which bores tree for food. तो सबको पता है वुडपेकर के बारे में. Now we will see the explanation. यहाँ पे क्या होता है, Saint Peter cursed the woman and transformed her into a bird. यानी कि सेंट पीटर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, जैसा कि हमने पहले देखा पहले वाले स्टेंजा में, कि वो कर्स देते हैं, एंड उनके कर्स के कारण ये जो वुमेन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है. किस चीज में, इनटू ए बर्ड, वो चिड़िया में बदल जाती है. एज ए बर्ड द वुमेन कुड नाउ हैव टू बिल्ड हर ओन नेस्ट एंड गेट हर ओन फूड. अब इसको क्या करना होगा, द वुमेन कुड नाउ हैव टू बिल्ड हर ओन नेस्ट, इसको अपना नेस्ट जो है घर खुद बनाना होगा, एंड गेट हर ओन फूड, एंड इसको फूड के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम भी करना होगा. टू गेट फूड शी मस्ट डिग होल्स टू द हार्ड ड्राई वुड, यानी कि भोजन पाने के लिए इसको डिग करना होगा. जो ड्राई वुड होता है उसमें काफ़ी कठिन परिश्रम करके उसको बोर करना होगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे, पूरी दिन इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी कि उस लकड़ी में उसको पूरी दिन काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा, थोड़ी सी फूड पाने के लिए, स्कैंटी फूड पाने के लिए, जैसा कि हर चिड़िया जो करती है ऐसा उसको करना होगा. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं आगे क्या है. एज ए रिजल्ट द वुमेन वेंट आउट थ्रू द चिमनी ऑफ हर हाउस विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड. एंड क्या होता है, ये जो वुमेन है वो कहाँ से चली जाती है, चिमनी से होकर के वो चली जाती है बिना कोई वर्ड बोले हुए, एक वर्ड बोले हुए. Then she went
थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, यानी कि उसके होठ से एक भी वर्ड नहीं निकलता है एंड वो चिमनी से होकर के चली जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, ओके, वहाँ से क्या निकलता है, वुडपेकर निकलता है। फॉर शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्यों, क्योंकि वो वुडपेकर में चेंज हो गई थी, वो बर्ड में बदल चुकी थी। एज ए रिजल्ट द वुमेन वेंट आउट थ्रू द चिमनी ऑफ हर हाउस, ओके, उसके घर में जो चिमनी लगा हुआ था उसमें से वो निकल जाती है विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड। शी हैज़ नाउ चेंज इनटू ए वुडपेकर, क्यों, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी, वो एक वुडपेकर में चेंज हो चुकी थी, क्योंकि सेंट पीटर ने इस वुमेन को कर्स दिया था। स्टूडेंट्स, तो यही है हमारा ओवरऑल स्टैंजा 13 एंड 14। उन्होंने सेंट पीटर ने कर्स दिया कि अभी तुम्हें जैसा कि हम स्टैंजा पहले स्टैंजास में देखा कि वो कहते हैं कि तुम एक इंसान रहने के लिए डिजर्व नहीं करती हो, तो वो कर्स देते हैं कि अब तुम्हें बर्ड की तरह पूरे दिन तुम्हें डिग करना होगा एंड उसमें से थोड़ी सी भोजन पाने के लिए तुम्हें काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो चिमनी से बाहर निकल जाती है बिना कुछ बोले हुए एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है एक वुडपेकर में एंड वो उसी घर के चिमनी से बाहर निकल जाती है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी लास्ट, हम 15 एंड 16 स्टैंजा में देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame, and every country schoolboy had seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Again we will see the hard words. Scarlet means क्या होता है, bright red. Country schoolboy means school boys who live in rural areas, गाँव में जो रहते हैं बच्चे उनको यहाँ पे रेफर किया गया। Wood means होता है forest. Now यहाँ पे हम देख सकते हैं as a human क्या होता है, जब वो श्राप देते हैं तो इस वुमेन के साथ क्या होता है, as a human the little woman wore a red cap, तो वो क्या पहनी हुई थी, रेड कलर का कैप पहनी हुई थी। एंड जब वो वुडपेकर में ट्रांसफॉर्म होती है, when she was converted into a woodpecker only her red cap remained, यानी कि वही रेड कैप जो है वो बच जाता है। एंड all her clothes had burned, यानी बाकी जो भी वो दूसरा जो क्लोथ्स पहनी हुई थी, जो दूसरा कपड़ा पहनी हुई थी, वो सभी जल जाता है, वो बर्न हो जाता है, लेकिन वो जो रेड कलर का कैप होता है उसके सर पे वही बच जाता है। ओके, ओनली जो रेड कलर का जो कैप पहनी है वो बच जाता है, बाकी सभी जल जाते हैं। ऑल हर क्लोथ्स हैड बर्न्ड। इन अदर वर्ड्स द वुडपेकर हैड ए रेड हेड, यानी कि वुडपेकर हम देखते नहीं है, उसका हेड कैसा होता है, रेड कलर का, बट द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी वॉज ब्लैक, यानी उसका जो बाकी सब बॉडी कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ओके, आगे हम देख सकते हैं, आगे क्या यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। द पोएट देन सेज दैट सिंस देन एवरी स्कूल बॉय हैज सीन द वुडपेकर, यानी कि उसके बाद सभी स्कूल बॉय जो गांव में रहते हैं, जो हो करके जंगल से हो करके जो स्कूल में जाया करते हैं, तो वो सब ने उसको देखा है, उस वुडपेकर को देखा है। स्कूल बॉय हैज सीन द वुडपेकर। ओके, द लिटिल वुमेन इन द फॉरेस्ट, ओके, उस वुमेन को देखा है फॉरेस्ट में। शी स्टिल लिव्स देयर डिगिंग इनटू द ड्राई एंड हार्ड वुड, यानी कि वो क्या करती है, वो फॉरेस्ट में रहती है और हार्ड वुड को, जो बार्क ऑफ द ट्री हम जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी कठिन परिश्रम से उसको डिग करती है, क्या पाने के लिए, भोजन की तलाश में, टू लुक फॉर हर फूड। तो स्टूडेंट्स, हम ओवरऑल 15 एंड 16 स्टैंजा में हम यही देख सकते हैं कि जब सेंट पीटर ने उस वुमेन को कर्स दिया, उस समय उसके सर पे एक टोपी था, कैप था, एंड वही कैप जो है वो रह जाता है एंड बाकी सभी क्लोथ जो है वो जल जाते हैं। ओके, एंड जो वहाँ पे जो गांव के जो बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे इस बर्ड को, यानी कि इस लेडी को जंगल में देखते हैं। वो काफ़ी कठिन परिश्रम करती है, ट्री में डिग करती है अपनी थोड़ी सी
भोजन को पाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है पूरे दिन थोड़ी सी भोजन पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो पोम है वो फिनिश हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये पोम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स बिफोर वी फिनिश हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। वी विल सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम। हम इस पोम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सो द पोम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए फोक टेल। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बैले है दैट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इन द नॉर्थलैंड इन द टेल, यानी कि नॉर्थलैंड में ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। ओके, एक टेल के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में। सेंट पीटर वंस रीच्ड द प्लेस आफ्टर ट्रैवलिंग द होल डे, यानी कि सेंट पीटर पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद एक कॉटेज में पहुंचते हैं। ही वॉज वेरी हंग्री, काफ़ी भूखे थे। एंड आस्क्ड ए वुमन हु वॉज बेकिंग ए केक टू गिव हिम ए सिंगल पीस, यानी कि जो औरत केक पका रही होती है उससे सेंट पीटर जो है थोड़ी सी एक सिंगल पीस मांगते हैं, पीस ऑफ केक। हाउएवर द वुमन डिड नॉट गिव हिम इवन द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट केक, लेकिन वो वुमेन एक छोटा सा एक थिनेस्ट केक भी नहीं दे पाती है। Thus the angry saint cursed her and changed her into a woodpecker, यानी कि इससे सेंट पीटर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है एंड सेंट पीटर जो है उसको कर्स दे देते हैं एंड वो वुमेन जो है वो चेंज हो जाती है into a woodpecker, a bird who would have to work hard to get food, यानी उसको काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उसके बाद से उसको भोजन पाने के लिए। Through the story of the woman was punished for her greed and selfishness, यानी कि उस वुमेन को क्या मिला? पनिशमेंट मिला, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीड थी एंड सेल्फिश नेचर था उसका। The legend teaches us not to be greedy and that we should acquire the qualities of kindness and sympathy। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ये हमें टीच करता है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें ग्रीडी जो नेचर है वो नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? काइंडनेस होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए। ओके, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गॉड ने जो हमें दिया है उसे हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शायद जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। सो वट एवर वी हैव वी शुड लर्न टू शेयर विद अदर्स, वी शुड लर्न टू हेल्प द पुअर। हमें दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गॉड ने आपको जिस लायक बनाया है शायद दूसरों को उस लायक नहीं बनाया होगा। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये पोम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड काफ़ी अच्छा पोम था। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोम। सो स्टूडेंट्स, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।